हाय, आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए रीजनिंग ऑर्डर बेस्ड पजल। ठीक है, ये क्लास दूसरी है। इसमें हम देखेंगे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिक्स देखेंगे। 2 फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, ए इज़ 2 फ्लोर व बी, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। ठीक है, 2025 का जो पेपर है ना, उसके लिए है। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की रीजनिंग क्लास है, सेकंड क्लास है। ठीक है, चलो तो आओ देखते हैं करेंगे। बट इसके लिए पहले बेसिक टर्म आनी चाहिए। अब नोट बनाते चलना। ठीक है, पहले होता है 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, 2 फ्लोर हैं और बी के बीच में, ए 2 ऐसे बी। ये तो ए यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ए ओ ओ बी, इसका ये मतलब है कि ये तो ए ओ ओ बी, ये तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। 2 फ्लोर हैं। आपसे नोटेशन लिखनी, जैसे लाइन पढ़ ली है ना आपने, उसके बाद नोट जो करना है इसे शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओ ओ बी, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देयर इज़ 2 फ्लोर बिटवीन ए एंड बी। एक लाइन तो ये होती है, ये तो सिंपल सी है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब। देयर इज़ 2 फ्लोर, तो ये नहीं पता कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट होती है ए इज़ अबव बी, एक तो ये है। तीसरी है ए इज़ इमीडिएटली अबव बी। इसमें मतलब कि ए इज़ अबव बी है ना, तो ए जो है बी से ऊपर है। ठीक है, ए जो है बी से ऊपर है, पर कितना ऊपर ए नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। और इसका मतलब ए इज़ इमीडिएटली अबव बी, ए जो है बी के बिल्कुल पास में है। ठीक है, बी के बिल्कुल ऊपर है। ए ऐसे ऐसे होगा ना फ्लोर्स, तो ए बी यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें ए इज़ अबव बी, तो ए कहीं भी हो सकता है। ये तो साथ में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, जहाँ मर्जी हो सकता है, तो जितने मर्जी फ्लोर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। एक इसमें कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, ये देख ली। फिर सिमिलरली वैसे ही अगर बोलेंगे ए इज़ बिलो बी। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है ए इज़ बिलो बी। और फिफ्थ है ए इज़ इमीडिएटली बिलो बी। मतलब ए जो बी से नीचे है, पर कितना नीचे है नहीं पता। ठीक है, और ये ए जो है ना बी के बिल्कुल नीचे है, मतलब ऐसे फ्लोर्स होंगे, तो ए बिल्कुल नीचे है साथ साथ में। ठीक है, इमीडिएटली बिलो है। इसमें पता नहीं कहाँ पे भी हो सकता है ये। ठीक है, बी के नीचे ना ए, तो ए कहीं भी हो सकता है, या तो साथ में भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। और इमीडिएटली बिलो दिया तो ऐसे है। ठीक है, और ये 5 होगी, लिख लेनी है अपनी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। एक होती है 6, देखते हैं। ठीक है, P is 2 फ्लोर अबव वी बी। ठीक है, मतलब P जो है B से 2 फ्लोर ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि P से फ्लोर्स होते हैं ना, P जो 2 फ्लोर ऊपर ही है। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है इसका, ये गलत है। इसका मतलब P इज़ 2 फ्लोर अबव बी, P एक फ्लोर छोड़ के
बी से, ठीक है। इसका ये मतलब है पी ओ बी और ये ऊपर होगा, ओके। 2 फ्लोर अबव बी का मतलब ये यहाँ लाइन कंफ्यूज करती है, 2 फ्लोर अबव 2 फ्लोर बिलो। तो इसका मतलब ये है, ये 2 फ्लोर अबव बी, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर में मतलब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसमें कंफ्यूज होते हैं काफ़ी बच्चे, ठीक है। फिर वैसे ही देखेंगे 7th स्टेटमेंट है, P इज़ 2 फ्लोर बिलो Q। अब Q के नीचे, ठीक है, Q के नीचे 2 फ्लोर नीचे, एक नीचे ये 2 फ्लोर बिलो, ये वाली लाइन आएगी ना। एक तो है ना, एक होती है देयर इज़ 2 फ्लोर बिटवीन, तो उसमें तो होगा 2 फ्लोर बिटवीन में POOQ, ठीक है, ऐसे। बट इसमें जो है ना 2 बिलो Q, तो इसमें ऐसे होगा Q, एक फ्लोर बीच में, और P ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। इसका मतलब ये है, ऐसे बनाना, ठीक है। 2 फ्लोर बिलो Q मतलब एक फ्लोर बीच में खाली, नीचे वाले में है, ओके। एक तो ये स्टेटमेंट गई, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं अब, 7 होगी, 8 देखते हैं, नोट्स बनाते चलना है इसके, ठीक है। सो 8th स्टेटमेंट हमारी, 8th स्टेटमेंट है, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी में एक बंदा है, तो हमें नहीं पता ए एक बंदा यहाँ, बी ए ऊपर है बी नीचे, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस आ सकते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इससे ए ओ बी और बी ओ ए, ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ दोनों लेके चलना था, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, नंबर एक ही बंदा, सिर्फ ओनली 1 है ना, ठीक है, एक ही बंदा है। अब इसका आप बताएंगे 9th, P इज़ 3 फ्लोर अबव Q। P जो 3 फ्लोर ऊपर नीचे, तो P 1 2 Q, इसका मतलब ये है, ठीक है। 3 फ्लोर बीच में डब्बे नहीं बना देने 3, ये इसमें कंफ्यूजन होती है बिटवीन, और इसमें 2 फ्लोर अबव 2 फ्लोर ये में P 1 2 और Q, और ऊपर है ना, तो ऐसे, ठीक है। P 3 फ्लोर अबव Q, तो ऐसे बनेगा ये 3 फ्लोर अबव और 3 बिटवीन, 3 फ्लोर बिटवीन में डिफरेंट होता है। अभी देखते हैं 9th और 10th स्टेटमेंट। 3 floors are between P and Q, ठीक है। तो P और Q के बीच में 3 फ्लोर हैं, ये नहीं पता कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, ऐसे भी हो सकता है P ओ Q या फिर Q P, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 3 फ्लोर अबव तो ये ऐसे होगा, और 3 फ्लोर बिटवीन है तो ऐसे होगा, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कंफ्यूजन एटलीस्ट एटमोस्ट वाली, ठीक है। ये होती है, ऐसा स्टेटमेंट है 10, एटलीस्ट 2 persons live above
बी। तो इसका मतलब क्या, ठीक है, मान लो 5 बंदे हैं, 5 फ्लोर हैं। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम दो जो हैं बंदे वो बी से ऊपर होने चाहिए। 1 2, 2 से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी, और बी यहाँ पे भी, ठीक है। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हमें नहीं पता, अपनी इच्छा है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बाद में पता करना है, ठीक है। और एक होती है एटमोस्ट, 11 स्टेटमेंट। एटमोस्ट 2 persons लिव अबव बी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बंदे रह सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो मान लो इसमें 5 बंदे हैं। तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। ज़्यादा जो 2, या तो एक भी नहीं रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। या तो बी यहाँ पे आएगा। चलो 5, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपको बता दी। और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पजल्स में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। सो इसमें ये था। और एक इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि एक तो आ गया ना 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी, और एक है 2 years गैप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। तो इसका तो मतलब है कि 2 फ्लोर हैं और बी के बीच में, ठीक है। ए 1 2, बी ये ऊपर नीचे जहाँ मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो है ना 2 years गैप, तो यहाँ पे आपको ईयर्स दिए होंगे, ठीक है। जैसे 2002, 2006, 2008। तो इसका मतलब ये नहीं है 2 years गैप जो है, ठीक है। ए ओ बी ये मतलब नहीं है, ठीक है। 2 years गैप यहाँ से देखना है, 2 साल का गैप है ना, तो ए बी यहाँ पे आ सकता है, और बी ए ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। 2 years गैप में ए, 2 years गैप बी, इसको ऐसे डोनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ईयर्स पे लगाएगा तो उसमें गलत हो जाता है, 2 साल के 2 बीच में लगा देते हैं ऐसे, ए 1 2 बी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये ऐसे होगा। चलो इतने ही हैं इसमें कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ बाकी जैसे जैसे पजल्स में जाएंगे लेफ्ट राइट वो भी देखेंगे, बट जो ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल्स हैं ना उनमें इतना ही आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना। यहाँ पे करना क्या, एक एक लाइन पढ़ लेनी है आपने, एक एक लाइन पढ़ते जाना है और बनाते जाना है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अभी कैसे कैसे करना है बेसिक्स देखेंगे सब। पहले 8 पीपल, ठीक है, 8 पीपल हैं, ABCDTUV, ठीक है। W आर पोस्टिंग द लेटर वन आफ्टर द इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो 8 पीपल बना लेने, ठीक है। पहले तो 8 दिए ना, तो 8 बना लेने, 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके बना लेना आपने। फिर पॉसिबिलिटी 2-3 बन सकती है, तो 2-3 पॉसिबिलिटी की जगह बना लेनी, ठीक है। और कोई भी स्टेटमेंट आपको एक बार रीड करनी है, उसका लिख लेना है शॉर्ट में, ठीक है। जैसे अब शॉर्ट में आपको बताया ना,
तो वैसे लिख लेना, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो हमें बोला है देयर थ्री पीपल पोस्टिंग देयर लेटर बिटवीन ए टी एंड ए। 3 बंदे हैं टी और ए के बीच में, और नीदर ऑफ देम ये दोनों फर्स्ट और लास्ट में नहीं है। तो ऐसे नोट करते जाना, ठीक है, टी और ए। टी ना फर्स्ट में है, ना ए फर्स्ट में है, ठीक है, ना टी फर्स्ट में है और ना ए फर्स्ट लास्ट में है, ठीक है। उसमें दिया क्या है 3% है, ठीक है। तो टी ऐसे बना लेंगे इसको, ठीक है, टी ओ ओ ओ ए ऐसे करके, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे हमें नहीं है पता, पर 3% है, ऐसे बनाते जाना है। और एक लाइन एक बार ही रीड करनी है, बार बार रीड नहीं करनी है। देन बी इज़ पोस्टेड 2 पीपल बिफोर टी। जैसे अभी था ना, ए इज़ 2 फ्लोर अबव, ए 2 फ्लोर बिलो, तो वो भी सेम ऐसे ऐसे ये वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। 2 पीपल बिफोर, बी इज़ पोस्टेड 2 पीपल बिफोर टी। इसको ऐसे नोट करेंगे, इस वाली लाइन को, बी इज़ पोस्टेड 2 पीपल बिफोर टी। तो है बी इज़ पोस्टेड बिफोर, पहले, बिफोर टी, तो ऐसे होगा, ठीक है। ये बी, इसका मतलब ये नहीं है 2 टी, ठीक है, ये भी अबव और बिलो वाले जैसे, ठीक है। 2 पीपल बिफोर टी, ये 2 जब भी 1 2 4 बिटवीन होगा तब 2 बंदे बनने। 2 पीपल अबव आएगा, 2 पीपल बिलो आएगा। यहाँ पे 2 पीपल अबव है ना, यहाँ पे 2 पीपल अबव या बिलो या बिफोर या आफ्टर, तो बीच में एक बंदा छोड़ के ऊपर बिठा देना है। या 3 दिए होंगे तो 2 बंदे छोड़ के ऊपर बिठाना है। तीसरा फ्लोर मतलब, इसका मतलब होता है 2nd फ्लोर, बी से ऊपर, ठीक है। इसको ऐसे बना लिया, इससे बनाते जाना है। सो 2 चीज़ें, 2 लाइनें हो गई। ओनली 2 पीपल पोस्टेड बिटवीन बी एंड डब्ल्यू, बी एंड डब्ल्यू के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है। बी और बी इसको ऐसे बनाना है, बी और डब्ल्यू के बीच में 2 बंदे हैं, हमें नहीं पता कौन कहाँ पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, हु डिड नॉट पोस्ट बिफोर बी। ये हु जो होता है ना, अगर यहाँ पे हु आ रहा है, ठीक है, हु इसके लिए होता है। अगर सब बट आ रहा है, यहाँ पे बट आ रहा है, बट होता तो ये पहले वाले के लिए होता है, इसके लिए होता है, ठीक है। बट हु आ रहा है, हु इसके लिए होगा, डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू हु डिड नॉट पोस्ट बिफोर बी, बी से पहले नहीं है, मतलब बी से पहले नहीं है डब्ल्यू, तो बी से बाद में ही होगा। तो ये ऐसे करके इसका हमें लॉजिक लग गया पता, बी ऊपर है, डब्ल्यू नीचे, ठीक है। ऐसे करके ये बन गया। ऐसे ऐसे नोट करते जाना और लिखते जाना, ठीक है। दोबारा लाइन नहीं पढ़नी, फिर उसको इसमें चिपकाएंगे, ठीक है। एज मैनी पीपल पोस्ट आप बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर डी। बिफोर मतलब पहले, ऊपर। एज मैनी पीपल पोस्टेड बिफोर डब्ल्यू आफ्टर डी। इसको कैसे बनाना है, बिफोर डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू से ऊपर, ये मतलब सेम नंबर ऑफ पीपल, और आफ्टर डी, डी से नीचे। इसका मतलब है डब्ल्यू से ऊपर जितने बंदे हैं और डी से नीचे सेम ही बंदे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लेना है, यू इज़ पोस्टेड 2 पीपल आफ्टर बी। ये भी इसमें 2 पीपल आफ्टर बी, बिटवीन नहीं दिया है, तो इसको भी ढंग से बनाना है। 2 बंदे मत बना दियो बीच में, आफ्टर बी, वी के बाद में। तो इसको कैसे बनाएंगे, वी एक यू ऐसे करके, 2 पीपल आफ्टर है ना, तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। और नीचे एक ही बंदा आएगा, 2 पीपल मतलब फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये। आफ्टर बी मोर देन 3 पीपल पोस्टिंग बिटवीन यू एंड सी। यू और सी के बीच में 3 से ज़्यादा बंदे हैं, मतलब यू सी में 3 से ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है, मोर देन 3। अभी सारी लाइनें हमने पढ़ ली, अब इसको हम पजल में बनाएंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। ये हमने पढ़ ली, एक बार पढ़नी है, नोट कर लिए सब, ठीक है। तब पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कहाँ कहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, पहले लेते हैं बी, ठीक है। बी यहाँ पे ले लिया, बी एक छोड़ के टी, और फिर टी के बाद है 3 छोड़ के ए, 1 2 3, 3 छोड़ के ना है, जूम कर लेता हूँ, 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ए, ठीक है। पर हमें पता नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं। टी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, टी यहाँ पे आएगा 1 2 3 ए, और फिर टी के ऊपर बी था ना, ये वाला तो ऊपर है,
ये वाला तो ऊपर है, इसमें ऊपर है, और जहाँ पे ऊपर नीचे पता नहीं हो वहाँ पे ऐसे एरो लगाना है, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट होगी, ओके। फिर अब देखेंगे कौन सा मिलता जुलता है इसमें, डब्ल्यू से ऊपर और डी से नीचे। इसमें देखा था बी ओ डब्ल्यू, ठीक है, ये वाली देखेंगे, बी यहाँ पे आ गया ना, तो बी ऐसे है ना, बी ओ डब्ल्यू, बी ऊपर है डब्ल्यू नीचे है, तो बी ओ 2 छोड़ के डब्ल्यू, बी 2 छोड़ के डब्ल्यू, 2 पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे, जितनी बनेगी उतनी बनाते चलना, ठीक है। ये बन गई, ओके। जैसे जैसे पॉसिबिलिटी होती है उनको कट करते जाना फिर, ठीक है। कौन कौन सी होगी हमारी, बी ओ टी ये वाली होगी, इसको कट कर देना है, ये भी होगी, इसको कट कर देना है, ये वाली भी होगी टी ओ, इसको कट कर देना है, जो बची उसको लेना है, ठीक है। डब्ल्यू से ऊपर ये दी ना, डब्ल्यू से ऊपर जितने बंदे हैं ये बनाया ना हमने, डब्ल्यू से ऊपर जितने बंदे हैं डी से नीचे भी उतने बंदे हैं, तो देखना डब्ल्यू के ऊपर कितने बंदे हैं, 1 2 3, तो डी के नीचे 1 2 3, तो डब्ल्यू के ऊपर, यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर है ये बंदे, और तो डी के नीचे ये बंदे, ठीक है। ये भी होगी, इसको कट कर देना है। फिर ये भी होगी हमारी, ये बची, और ये वी ओ यू, तो यहाँ पे वी ओ यू, बी ऐसे है, ओ है, यू, मतलब बी ओ यू के बीच में एक बंदा होना चाहिए। यहाँ पे तो ना आ सकता, यहाँ पे आ सकता है वी ओ यू, यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे या तो वी ओ यू यहाँ पे आएगा, या तो वी ओ यू यहाँ पे आएगा। एक और केस बना लेना है, टी डब्ल्यू ए डी, ठीक है। और एक बचा सी, लास्ट में सी बचा ना, सी है यहाँ पे, तो सी यहाँ पे डाल देना है, सी सी सी। हमने ये सारी स्टेटमेंट कट कर दी, ठीक है। बची कौन सी है, ये वाली, इसमें देखिए यू और सी के बीच में 3 से ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है। तब देखना पहले में यू और सी में 3 से ज़्यादा बंदे हैं, हाँ पहले में है यू और सी में, इसमें है 3 से ज़्यादा बंदे नहीं, तो ये वाली कट, और इसमें है यू से और सी 3 से ज़्यादा बंदे, 1 2 3, 3 से ज़्यादा नहीं है, 3 है, ठीक है। 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा मतलब 4 या 5, ठीक है। तो ये हमारी पता बन गई, ठीक है। बी सी टी डब्ल्यू टी वी है, ऐसे ही आपको पजल बनानी है, ओके। धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। ये हमारी पजल, ठीक है, बन गई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं अगर पजल बनानी है। सर क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल पोस्टेड देयर लेटर्स बिटवीन सी एंड वी इज़ द नंबर ऑफ पीपल पोस्टेड देयर लेटर बिटवीन बी एंड डी। पूछा सी और वी के बीच में और बी और डी के बीच में। सो 1 मोर देन 2 लेस देन, देखते हैं सी वी और बी और डी। सी वी में कितने बंदे हैं, सी और वी में हैं 3 बंदे, ठीक है। सी और वी में हैं 3 बंदे, और बी और डी में कितने हैं, बी और डी में है, बी और डी में 3 ही बंदे हैं, बी और डी में भी 3 ही बंदे, तो हमारा आंसर है इक्वल, 3 3 बंदे हैं ना, 3 3, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक है। पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। 6 कंट्रीज हैं, ठीक है, 6 डब्बे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 डब्बे बना लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, जैसे पढ़ते हैं लिखना है। ये डिफरेंट कंट्रीज को हैं, यूएसए, मैक्सिको, चाइना, फ्रांस, स्पेन, इटली, गेट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, लोन लिए एंड वर्ल्ड बैंक से इन डिफरेंट मंथ्स, मार्च टू अगस्त, मार्च टू अगस्त है ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब इनमें क्या हमें मंथ में पता होना चाहिए कौन सी मंथ में 31 डेज और 30 डेज, इस पर बताएं। तो मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं, 31, तो लिखते जाना है यहाँ पे 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, ठीक है। जुलाई और अगस्त में दोनों में 31 होते हैं। फिर यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, अब लाइंस पढ़ते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गया ना, सेम ऑर्डर, यूएसए,
गेट्स लोन 2 मंथ्स बिफोर इटली, ये 2 मंथ्स बिफोर है, ठीक है, दो नहीं बना देने, यूएस से जो है ना अब बनाना है, यूएस से कैसे बनेगा ये, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, कैसे बनेगा, यूएस से ने जो लोन लिया है 2 मंथ बिफोर, इटली है 2 मंथ बिफोर मतलब एक बीच में आएगा ऐसे करके, ऊपर हमें पता ना इटली ऊपर है, बिफोर इटली, इटली से पहले मतलब बिफोर पहले, 2 मंथ बिफोर, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ, ऐसे बना लिया, ठीक है, बना लिया, बनाते जाना है। ओनली वन कंट्री गेट लोन बिटवीन यूएसए एंड फ्रांस, यूएसए और फ्रांस के बीच में एक ही कंट्री है, ठीक है, तो ये नहीं पता कौन सी ऊपर कौन सी नीचे है, सेकेंड लाइन हो गई। फिर एट मोस्ट 2 कंट्रीज गेट लोन बिटवीन इटली एंड स्पेन, इटली और स्पेन, यहाँ पर बनाएंगे इटली और स्पेन, एट मोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है, या तो इसके बीच में 1 होगा या इसके बीच में 2 होंगे या तो इसके बीच में 0 होगा, ठीक है, एट मोस्ट का मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा 2, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाली हमने नोट कर ली कि इसके बीच में या तो 1 होगा, 2 या 0 होगा, ठीक है। मेक्सिको गेट्स द लोन आफ्टर द इटली, मेक्सिको ने जो है ना लोन आफ्टर द इटली, इटली आफ्टर द इटली, मैक्सिको ने लोन लिया है इटली के बाद, पर ये नहीं पता कितनी बाद है, ठीक है, तो ऐसे बना लेना है इसको, बीच में क्या है कितने हैं ये नहीं पता है, नोटेशन याद रखनी है। द नंबर ऑफ कंट्रीज गेट बिफोर मैक्सिको, मैक्सिको को पहले ऐसे बनाने, मैक्सिको सॉरी शिट यहाँ पे जगह नहीं बची, तो यहाँ पे देखना मैक्सिको के पहले ढंग से बना लेता हूँ, मैक्सिको के पहले ऐसे नंबर मैक्सिको के पहले क्या लाइन है, मैक्सिको गेट द लोन ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज गेट बिफोर मैक्सिको से पहले इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ कंट्रीज आफ्टर स्पेन, स्पेन से बाद जितने बंदे लोन लिए हैं यहाँ पे +1 लगा देना, ठीक है, जितने बंदे स्पेन से नीचे हैं, मतलब हम मान लो अगर स्पेन के नीचे दो बंदे हैं तो मैक्सिको के ऊपर 3 बंदे होंगे, एक ज़्यादा ही होगा, ठीक है, अब हमने सारी कंडीशन नोट कर ली, अब इनको बनाते जाना, ठीक है, एक एक करके। अब देख लो ये वाली कंडीशन उठाते हैं यूएस से, यूएसए और इटली वाली जो कॉमन दिखी वो उठानी है, इसमें भी यूएसए दिख रहा है, फ्रांस, तो यूएसए और इटली यहाँ पे है, ये तो पता है यूएसए नीचे है, तो फ्रांस जो आएगा एक छोड़ के यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे तो इटली है, तो यूएसए के ऊपर ही आएगा एक फ्रांस, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे आएगा, तो फ्रांस ऐसे, फ्रांस एक छोड़ के इटली, छोड़ी एक एक छोड़ के यूएसए और एक छोड़ के इटली, ठीक है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, फ्रांस यहाँ पे भी आ सकता है, फ्रांस यूएसए इटली, ठीक है, इसमें क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे ये तो पता है, ये ऊपर ही है, यूएसए ऊपर इटली नीचे, ये तो पता है, पर एक छोड़ के यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो ऊपर ही आएगा, ठीक है, तो फ्रांस जो बनाते जाना काटते जाना, ये काट दी, इटली ऊपर है मैक्सिको नीचे है, इटली ऊपर मैक्सिको नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे इटली है, इटली के नीचे मैक्सिको जगह बची नहीं, तो ये वाली तो गई, इटली के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, वही आएगा, तो इटली के नीचे है मैक्सिको, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी हमने देख ली, काट देना इसको। फिर अब कौन सी बची हैं, मैक्सिको के ऊपर और स्पेन के नीचे, तो मैक्सिको उसमें है ना, मैक्सिको के ऊपर एक ज़्यादा, ठीक है, स्पेन के नीचे कम है, तो अब देखते हैं मैक्सिको के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है मैक्सिको के ऊपर, तो स्पेन के नीचे कितने होंगे, 4 मैक्सिको के ऊपर एक ज़्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिको के ऊपर यहाँ पे 5 है, 5 है ना, तो स्पेन के नीचे कितने होंगे, 4, तो स्पेन यहाँ पे आ जाएगा, स्पेन के नीचे कितने, 1 2 3 4, बची कौन सी कंट्री, बची चाइना, ये हमारी पजल होगी स्टार्ट, ठीक है, ये भी काट दी, इटली और स्पेन यहाँ पर चेक कर लेना, इटली कहाँ पे, इटली ये है और स्पेन है यहाँ पे,
इन दोनों के बीच में 2 से ज़्यादा बंदे नहीं होने चाहिए, 2 ही बंदे थे, ठीक है। तो आंसर है, ये बन गई हमारी पजल। ऐसे बनानी है, ठीक है। सो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज गेट द लोन बिटवीन इटली एंड स्पेन। इटली एंड स्पेन में कितने बंदों को लोन मिला, ठीक है। इटली कहाँ पे है, इटली है और स्पेन ये है, कितने हैं, 2 बंदे हैं। कौन सा आंसर है, 2, बी आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना गेट्स द लोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। चाइना को किस महीने मिला है, जून में मिला, ठीक है, जून, डी इसका आंसर है। थैंक यू, आज की क्लास में इतना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट के साथ। अभी यही आपने खुद पजल बना लेनी, ठीक है, एक बार तो अभी देख ली, बना लेना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में भी रीजनिंग के कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, जो पजल्स आती हैं, जैसे ये तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पे, सर्कुलर बेस्ड भी करेंगे, ब्लड रिलेशन भी करेंगे, सभी करेंगे। पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे और मिलेंगे अभी आपको, अभी बेसिक्स है, ठीक है। थैंक यू।